तो आज हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं केटल में मैगी बना रही हूँ। आज मैंने इस केटल में दूध बॉईल किया, चाय भी बनाई, अब मैगी बना रही हूँ। यार जैसे हम लोग अपने बच्चों की केयर करते हैं ना पेरेंट्स मिलके, उसी तरीके से ये भी ऐसे ही करते हैं और 1 बाय 1 दोनों की ड्यूटी लगी रहती है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। कल यहाँ पे आई थी बहुत आंधी, बहुत ज़्यादा, और ये ना हमारा शीशा यहाँ पे देखो टूट चुका है, तो इसके वजह से इतना धूल आया है पूरे रूम किचन में। ये किचन का हाल देखो। मैंने सोचा चलो धो के अच्छे से सेट करूँगी, तो पूरा बिखरा हुआ है किचन। और इसी सिचुएशन में मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे यहाँ पे इसमें मैगी बनाना पड़ रहा है। आज ट्यूसडे है तो उनका फास्ट था, तो वो तो चले गए। और यहाँ पे पूरा किचन आप लोगों ने देखा कितना पूरा बिखरा हुआ है। इसको मैंने भी खेर दिया है क्योंकि पूरी इतनी धूल मिट्टी आ गई ना, पूरा किचन गंदा हो गया है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा सबसे पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। और मुझे यहाँ पे शुक्र को स्कूल भी भेजना है। पहले सोची कि नहीं भेजती हूँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं भेज ही देती हूँ। बिकॉज होगा क्या, अगर ये चली जाएगी तो जल्दी काम भी हो जाएगा। अदरवाइज इतना बदमाशी करेगी, काम भी नहीं करने देगी और पूरे दिन फिर रोती रहेगी, क्योंकि इसको स्कूल जाने में बहुत मज़ा आता है। तो जल्दी से कर देते। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको लंच में मैगी ही दे दिया जाए, क्योंकि सिलेंडर आने में तो टाइम लगेगा। तो तब तक चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैगी पैक कर दिया है, और मैगी में मैंने ज़्यादा ग्रेवी डाल दिया ताकि जब वो लंच करेगी तो ड्राई हो जाता है ना मैगी, तो ड्राई नहीं हो पाएगा। और मैं डेली कोशिश करती हूँ कि उसको कुछ फ्रूट्स दे दूँ, क्योंकि वहाँ पे तो ये खा लेती है, घर पे बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो वही मैंने फ्रूट्स, कुछ बिस्किट्स और इसको लंच पैक कर दिया है। और ये हम चले इसके स्कूल। भागो भागो, साइड हो जाओ, चलो चलो। न्यू बेबी जाओ। स्कूल से तो जस्ट अभी मैं स्कूल से छोड़ के आई हूँ उसको, और मैं नहाई भी नहीं हूँ। बट मैंने थोड़ा सा जो कल मैंने ड्रेस डाला था वही फिर मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि पजामा टी शर्ट में थी, और वो घर का ड्रेस तो पता है पूरा गंदा भी हो गया था, पूरा गीली हो गई थी मैं। तो जल्दी से, पास में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे छोड़ के आने में, तो उसको बस दे के आई। और इतनी हैप्पी हो जाती ना स्कूल। अगर मैं उसको बोल दूँगा आज स्कूल नहीं जाना है तो बहुत रोती है, इसलिए मैंने उसको स्कूल भेज दिया। काम कुछ नहीं हुआ है, मैंने नहाई भी नहीं हूँ, पूजा करूँगी उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो बस थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ। जूस पीने के बाद बहुत ज़्यादा काम है। मतलब आपको दिखाऊँ मैं कितना मेरा घर बिखरा हुआ है। ये देखो पूरा कैसे कपड़े, कल के भी कपड़े ऐसे ही, और पूरी इतनी आंधी तूफान आ गई थी ना, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। किचन तो आप लोगों ने देख। तो सबसे पहले थोड़ा सा जूस पी ले तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसके बाद फिर काम पे लग जाते हैं। क्योंकि फिर अभी 10 बज रहे हैं, 10:10 हो रहा है, फिर 1 बजे उसके आने का भी टाइम हो जाएगा। और देखती हूँ सिलेंडर वाला आता है कि नहीं। सारी मुसीबतें एक बार ही आ गई हैं अभी फ़िलहाल। मेरा मतलब सिलेंडर ख़त्म हो गया, ट्राईपॉड टूट गया, और खाना भी कुछ भी नहीं बना हुआ है। बस मैगी बनाया है मैंने उस केटल में, आप लोगों ने देखा ही है। तो उसी में से फिर आज मैगी खा के शायद टाइम स्पेंड कर। वहाँ पे बुकिंग जो हुआ था ना सिलेंडर, तो वो उस वाले एड्रेस पे देगा, क्योंकि वहीं का एड्रेस है, तो वहीं पे सिलेंडर दे के चला गया है। और लाने की हो रही है दिक्कत। सिलेंडर एक्चुअली हमारा कल रात को ही ख़त्म हो गया, कल इवनिंग में, हाँ इवनिंग में ख़त्म हो गया था। बट इसके पापा भी बहुत लेट आए, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे फ़ोन में था, मैंने सेव कर रखा था, तो भी डिलीट हो गया। और सिलेंडर वो शायद 1 वीक पहले ही सिलेंडर वो दे के चला गया, तो दोबारा अभी बुकिंग भी नहीं करवाया न्यू सिलेंडर का, क्योंकि आफ्टर 15 डेज़ आपको बुकिंग करनी पड़ती है। ब्लैक से भी ले लेते, तो यहाँ पे गैस पाइपलाइन लगी पड़ी है, तो किसी के पास भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो रात को हमने तो बाहर से ही खाना ऑर्डर करके, बाहरी खाना, हमने बाहरी खाना खाया था। तो मेरा सारा काम हो गया है, मैं नहा भी ली, सारे जितने भी काम थे घर के सारा, मैंने बोला था बहुत सारा डस्टिंग वस्टिंग करना है, तो सारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। और अभी बज रहे हैं 12:30, पूजा वगैरह भी कर लिया मैंने, ब्रेकफास्ट भी कर लिया मैंने। और इसी दौरान मेरा सिलेंडर वाला भी आ गया। एक्चुअली हमने फ्लेक्सी सिलेंडर लेना पड़ा,
क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते टाइम उन्होंने गार्ड को बोल दिया था कि अगर कोई अपार्टमेंट में आए सिलेंडर वाला, यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सब लोगों ने गैस पाइपलाइन लगा रखी है, बस एक आध होंगे मेरे जैसे जिनके पास नहीं होगा। तो वो सिलेंडर वाला आया था तो गार्ड ने फिर भेज दिया हम यहाँ पे, और सिलेंडर भी ले लिया। बट मैंने अभी कुछ बनाया नहीं क्योंकि काम कर रही थी मैं, और नहा वहा ली हूँ मैं, सारा काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है और रेडी हो चुकी हूँ मैं। शुग्गू को लाना है और उसकी छुट्टी होगी ना 1 बजे। अभी टाइम है, आधा घंटा टाइम है, तो सब तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे बातें कर लूँ। तो मेरा ना एक्चुअली पता नहीं ये था कि मैं बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का। अंदर से मन था, बट एक्चुअली होता क्या है कि कोई ना सपोर्ट, जो आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। और सपोर्ट कहीं से मिल नहीं रही थी कि मतलब समझ सकते हो। मेरी लाइफ में 2-3 लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, और फिर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। कौन है ज़रूर उनका फेस रिवील करूँगी और ज़रूर उनके बारे में बताऊँगी। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, खुद से करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना बंद करो, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों नहीं हो। यूट्यूब से भी मैंने बहुत कुछ सीखी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि अगर ये कर देगा तभी होगा। तो स्कूल से लाने के बाद फिर मैं और शुग्गू हम दोनों सो गए थे क्योंकि थक जाती हूँ तो सो भी जाती है। तो फिर हम दोनों ने लंच किया और फिर सो गए। और ये देखो हमारे बालकनी में, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था थोड़ा सा, तो ये है एक पिजन है जिसने एग दिया है। तो जो इसकी जो मतलब केयर करते हैं ना, दोनों मिलके करते हैं। अभी देखो बहुत देर से वो जो आप देख रहे हो ना गमले के नीचे, वो बहुत देर से बैठी हुई थी, पता नहीं बैठी हुई थी या बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि दोनों पेरेंट्स हैं, 1 बाय 1 इन दोनों की ना ड्यूटी लगी होती है। तो पूरी दोपहर मैंने इसी को देखा है, बहुत देर से बैठा। मैंने पानी डाल दिया, दाना भी डाल दिया, बट इसने कुछ भी नहीं खाया। अब भी ये दूसरा पिजन आया है और अब भी ये इसकी रखवाली करेगा अपने अंडों की, और ये वहाँ से उड़ जाएगी। तो नॉर्मल इंसान हो या जानवर हो या पशु हो या पक्षी हो, बर्ड्स में भी ऐसा ही होता है कि अपने बच्चों की देखभाल दोनों मिलके ही करते। जैसे हम इंसान दोनों अपने बच्चों के माता पिता देखभाल करते हैं ना, उसी तरह से इनको भी देखो किसी के कैसे ये दोनों एक दूसरे से पहले पता नहीं कैसे बात करेंगे, उसके बाद वो उड़ जाएगी, उसके बाद फिर ये इसकी देखभाल करेगा। आई डोंट नो करेगा या करेगी, बट बहुत अच्छा सीन होता है, बहुत अच्छा मोमेंट होता है ये सब। अब मतलब सब बच्चों के लिए ना पेरेंट्स एक जैसा ही केयर करते, चाहे वो इंसान हो या बर्ड्स हो। और इवनिंग टाइम में तो आप लोगों को पता ही है कि मैं इसको बाहर लेके आ जाती हूँ। वैसे भी बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाना चाहिए। तो ये बस हमारे अपार्टमेंट के बच्चे हैं और इन्हीं के साथ ये थोड़ा बहुत खेल लेती है, तो इसका भी दिल बहल जाता है। अदरवाइज़ ये पूरे दिन घर में रहती है तो बहुत परेशान करती है। आज का दिन ऐसा गया आज मेरा कि आज सब कुछ खराबी हुआ है, टूटा ही है। ये देखो मेरा ट्राईपॉड भी टूट चुका है, इस वजह से इतनी दिक्कत हो रही ना, ट्राईपॉड भी टूट गया। और इसका ना एक नट लाना पड़ेगा, वो नट बोल्ट में ला नहीं रही हूँ, लेके आई थी बट वो भी नहीं लगा, तो ये नुकसान हुआ। दूसरा सिलेंडर वाला आया था, मैंने बताया था आपको कि सिलेंडर आया है, और उसको मेरे को मतलब लगाना तो आता है बट रेगुलेटर डर लगता है। तो जो आया था लड़का लेके सिलेंडर, मैंने उसी को बोल दिया कि लगा दो, और उसने ऐसे लगाया कि हमारा जो सिलेंडर का रेगुलेटर होता है वो भी देखो वो भी टूट गया। और इतना गंदा दिन गया आज। और रात में भी कल रात में भी बाहर से खाना खाया था। आज तो मैंने मैगी बना के खाना, क्योंकि बाद में जब मैं खाना बनाने आई तो इतना गंदा स्मेल आ रहा था, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। तो इस चक्कर में डर के मारे फिर मैंने बनाया नहीं। और फिर उसके बाद मैगी खा के ही हम लोग रहे। शाम को जब हस्बैंड आए मेरे, फिर उन्होंने कैसे भी करके जुगाड़ लगाया, फिर फटाफट जल्दी जल्दी खाना बनाया मैंने, इसलिए मैंने खाने का भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो खाना हो गया है हमारा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को जल्दी खाना हो जाता है। और देखते हैं कल क्या होता है, अब कल भी ठीक कराएंगे कि नहीं दूसरा लेना पड़ेगा। तो आज तो खर्चे पे खर्चा हो रहा है। और
घर का खाना, जब तक घर का खाना नहीं खाओ ना मन ही नहीं लगता है। परसों रात में जो हमने खाना खाया था, मतलब चावल जो, मतलब परसों रात में जो खाना बना था, उसके बाद कल दिन में तो बन गया था, रोटी सब्जी बन चुकी थी। उसके बाद मतलब सिलेंडर खत्म हुआ था, फिर भी ऐसा लग रहा था कितने दिनों बाद हमने खाना खाया, क्योंकि रात में भी हमने बाहर से ही खाया। तो बाहर का खाना कितना भी खा लो ना, वो मन नहीं भरता जब तक आप घर का खाना नहीं खाओ। पेट नहीं भरता घर के बिना, घर के खाना खाने से। तो ये भी टूट गया है, अब जा रही हूँ इसको भी ठीक करूंगी, देखती हूँ। और अभी किचन क्लीन करना है, खाना वाना तो हो गया है। तो मैं बर्तन मांज के ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि रात भर ऐसा होता है कि सारा जितना भी पानी होता है ना एक्स्ट्रा, वो सारा पानी निकल जाता है। फिर सुबह इसको लगाती हूँ, तभी मैंने बस बर्तन मांज के रख दिया है। और अब जा रहे हैं सोने के लिए। और फिर गर्मी का टाइम है, रात में अगर आइसक्रीम ना खाए तो क्या खाना हुआ। फिर आफ्टर डिनर के बाद फिर हमने आइसक्रीम एंजॉय किया, और फिर वहीं पे बस बातें चल रही हैं। सुगु की बदमाशी आप लोगों को पता ही है। गुड नाइट एवरीवन। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुश रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।